In this video, we'll start parallel lines. So before starting the worksheet, कुछ टर्म समझाएंगे. जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं जो कभी मीट नहीं कर रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं. ट्रांसवर्सल मतलब वो लाइन जो दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को टच करेगा. तो सपोज दिस इज टी. इसकी वजह से क्या क्या एंगल्स बना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल ऐसे बना. तो एक टर्म है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब यहाँ 1 है, ठीक इसके नीचे ये 5 है. सेम पैटर्न में देखो तो एंगल 1 एंड एंगल 5 एक पेयर हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का. इसी तरह से 2 ठीक उसके नीचे 6, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 एक पेयर हुआ. फिर 4 एंड 8, सो एंगल 4 एंड एंगल 8. 3 और 7, तो एंगल 3 एंड एंगल 7. तो ये 4 पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हुआ. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो रहा था, ऊपर में जो एक एंगल है ठीक उसी के जैसे नीचे में एक एंगल है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए याद रखना कि एक एंगल अगर एक्सटीरियर है, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, तो दूसरा वाला हमेशा इंटीरियर होता है. जैसे यहाँ 4 इंटीरियर है तो बदले में 8 एक्सटीरियर है. और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होता है. तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एंगल्स. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर्स मतलब पहले तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, 3 4 5 6, क्योंकि वो दो लाइन के अंदर है. ऑल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के इस तरफ उस तरफ. तो 4 और 6 होगा, 5 और 3 होगा. सो एंगल 4 एंड एंगल 6 एक पेयर बनाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5 एक पेयर बनाएगा. ये एंगल्स एक दूसरे से इक्वल होगा. 4 इक्वल्स टू एंगल 6. उसी तरह से यहाँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. इसी तरह से एक थर्ड कैटेगरी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स ढूंढेंगे कौन कौन सा है. 1 है, 2 है, 7 है और 8 है, क्योंकि ये सब वन साइड से ओपन है, किसी के ऊपर लाइन नहीं है. तो ऑल्टरनेट है मतलब ट्रांसवर्सल के आर पार होगा. तो 1 के साथ एक्सटीरियर में 7 हो रहा है, 2 के साथ 8 हो रहा है. तो एंगल 1 एंड एंगल 7 एक पेयर, एंगल 2 एंड एंगल 8 दूसरा पेयर. ये हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ देर इज ये सब ऑलरेडी पता था ऑलरेडी. एक नया यहाँ पर थ्योरम है. द थ्योरम गोज लाइक दिस, और द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, दैट सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5. तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. उसी तरह से 3 प्लस 6 180 डिग्री होगा. प्लीज राइट द स्टेटमेंट इन योर कॉपी. आई एम टेलिंग इट स्लोली. Sum of two interior angles on the same side of transversal is 180 degree. दो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है तब दोनों का सम 180 होता है. ये हम लोगों को बहुत सारा सम्स सॉल्व करने में काम आएगा. एक और कंसेप्ट है लीनियर पेयर का. लीनियर पेयर हम लोगों को पता है पास पास का एंगल जो 180 बनाता है. जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा, लीनियर पेयर. एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 होगा, लीनियर पेयर. तो इस तरह से ये छोटा छोटा चीज़ है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले के क्लासेस में. अब हम लोग डायरेक्टली सम्स स्टार्ट करेंगे. सो कमिंग टू द फर्स्ट वर्कशीट. इसमें लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है. तो जैसे हम लिख रहे हैं प्लीज़ वैसे ही फॉलो करना. पहले तो इसको फिगर को कॉपी में ड्रॉ करना.
इस चैप्टर में हम लोग सारा क्वेश्चंस पे फिगर कॉपी में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर है कि फाइंड एंगल एक्स वाई एंड जेड एंड डब्ल्यू। तो एक सपोज एक्स उसके पास है, तो हम लोगों को पता है कि एंगल 1 अगर 110 है तो 1 प्लस एक्स तो 180 होगा, क्योंकि वो पास पास में एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 110। रीजन सबके लिए देना होता है, तो इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। तो यहाँ एक्स के सॉरी दिस इज 180। यहाँ एंगल 1 के बदले लिखेंगे 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 70 डिग्री आ जाएगा। x निकल गया। उसके बाद अब रिलेशन ढूंढना है। ये सोच सकते हैं कि x के साथ कौन सा नंबर है, कौन सा है जो इक्वल होगा। तो x के साथ z कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, तो वो इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू z, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब x 110 था तो z भी हो जाएगा 110, तो z भी निकल गया। फिर से किसी के साथ रिलेशन ढूंढेंगे। तो z और y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, तो इसका मतलब z 110 है तो y भी 110 होगा। तो आई विल राइट y इक्वल्स टू z, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y के बदले y, z के बदले 110 निकल गया। सॉरी माय मिस्टेक, ये 70 होगा क्योंकि x का आंसर 70 था, उसी तरह से y भी 70 होगा। अब w निकालना है। तो w का किसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है क्या? 1 के साथ हो रहा है, वो ट्रांसवर्सल के आर पार है, एक इस तरफ एक उस तरफ, और दोनों एक्सटीरियर है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू w ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या फिर w प्लस जेड इक्वल्स टू 180 भी कर सकते थे लीनियर पेयर, वहां से भी आंसर सेम ही आएगा। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू w ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर 1 के बदले 110 इक्वल्स टू w। तो निकल गया सारा वैल्यूज x, y, z, w। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the quadrilateral shown angle 1 equals to 2 180 degree, is AD parallel to BC? justify your answer। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? हम लोगों को बताना है कि AD और BC पैरेलल है। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में होता है। यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 90 प्लस 90 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 90 180 आ गया। अगर ए बी ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों ए बी के सेम साइड में हैं, दोनों ऊपर की तरफ है और दोनों इंटीरियर एंगल है। तो ये क्या हो रहा है? ऑल्सो दे आर ऑन द सेम साइड of AB, therefore AD is parallel to BC। क्योंकि ये कौन सा थ्योरम का उल्टा है? हम लोग पढ़े थे कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होगा उसका सम 180 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या दिखाए कि सम 180 है और वो दोनों सेम साइड में भी है, तो इसका रिवर्स फॉर्म ये दोनों पैरेलल होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आते जाएगा। क्वेश्चन 3 ट्यूशन में कराएंगे। सो कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, फाइंड X एंड Y। तो X और Y कितना होगा? Y तो दिख रहा है 30 से इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो लिख देंगे y इक्वल्स टू 30 डिग्री ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x के लिए क्या करेंगे? सो आई एम रीड्रॉइंग इट। ये 30 था, ये y,
ये 50 है और यहाँ पर x। तो ऐसे सोचना होगा कि ये पैरेलल है इससे और ये ट्रांसवर्सल है। तो x और 50 डिग्री क्या हो रहा है, दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो दोनों का सम 180 होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, वी नो दैट sum of two interior angles on the same side of transversal is 180 degree. Therefore, x plus 50 equals to 180. तो x इक्वल्स टू ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 180 माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री। और y के लिए डायरेक्टली लिख देंगे y इक्वल्स टू 30 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये लॉजिक से सॉल्व होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ABCD is a quadrilateral in which all the four angles are equal. Show that AB is parallel to CD and AD parallel to BC. चारों एंगल अगर इक्वल है तो ज़रूर 90 ही होगा, तभी 360 बनेगा। फिर भी हम लोग दिखाएंगे कि let all the equal angles be x। तो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D एक क्वाड्रिलैटरल है, तो सम 360 होगा। जैसे ट्रायंगल के लिए 180 होता है, तो सबके बदले x बैठा देंगे। तो 4x इक्वल्स टू 360, x इक्वल्स टू 360 बाई 4 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, सपोज हमको पहले प्रूव करते हैं कि AD BC से पैरेलल है। तो ट्रांसवर्सल कौन कौन सा होगा, AB एक ट्रांसवर्सल होगा और CD एक ट्रांसवर्सल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये दिखा सकते हैं, सपोज हम AB को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, तो हम ये दिखाएंगे कि एंगल A प्लस एंगल B 180 हो रहा है और दोनों सेम साइड में भी है, तो इसका मतलब ज़रूर AD पैरेलल टू BC होगा। तो पहले हम वही करेंगे, हम लिखेंगे हेयर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180। ऑल्सो they lie on the same side of transversal. Therefore, AD is parallel to BC. उसी शेप को एक बार फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ABCD। तो जब इन दोनों को 90 दिखाए थे तो ये और ये पैरेलल हुआ था। अब पैरेलल किसको दिखाना है, AB और CD को। तो इसका मतलब या तो इसको ट्रांसवर्सल लेंगे, तो इन दोनों का सम को दिखा देते हैं। तो हम लिखेंगे अगेन एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180। ऑल्सो दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। Therefore, AB is parallel to CD। तो हम लोग कैसे रिवर्स जाकर पैरेलल प्रूव कर रहे हैं। कंडीशन क्या था कि पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल के पास सम 180 होगा। हम लोग उल्टा दिखा रहे हैं, हम लोग दिखा दे रहे हैं सम 180 है और सेम साइड में है, तो इसका मतलब ज़रूर लाइंस पैरेलल है। नाउ कमिंग टू द 6th क्वेश्चन। सॉरी, दिस इज A। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन दिया हुआ क्या है कि एंगल BAO मतलब ये एंगल DCO इसके साथ इक्वल है। तो अगर ये इसके साथ इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ डॉट है तो यहाँ भी डॉट लगा दिए, तो अल्टीमेटली ये और ये भी इक्वल हो जा रहा है।
अगर ये और ये इक्वल है तो ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो बना रहा है। तो अगर एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है इसका मतलब ज़रूर ए बी सी डी से पैरेलल है, यही प्रूव करना है। तो इसी को स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे कि गिवन ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, तो इक्वल एंगल है इसका मतलब ट्राइंगल ओ सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल which implies angle OCD equals to angle ODC। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। बट एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल DCO, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। देखो OCD और DCO सेम ही है क्योंकि दोनों के बीच में C ही है। ODC भी यही बन रहा है, OCD भी यही बन रहा है और DCO भी यही बन रहा है। तो एक इक्वेशन में ये दोनों सेम है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल ODC। ऑल्सो दे फॉर्म अ पेयर of alternate interior angle। therefore alternate interior का पेयर बन चुका, इसका मतलब AB पैरेलल टू CD। तो हम लोग पूरे चैप्टर में ऐसे रिवर्स फॉर्म में सब चीज को पैरेलल प्रूव करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज ट्राइंगल ABC और ये 40 डिग्री है, E एंड D यहाँ 75 है। सब कंडीशन दे दिया एंड CE इसके साथ पैरेलल है। फाइंड द अदर ट्रू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का बाकी दोनों एंगल मतलब B और C निकालना है। तो कैसे निकलेगा? AB पैरेलल टू CE है विच इम्प्लाइज, ये सोचो कि इसके साथ किसका रिलेशन बन रहा है। ये 75 डिग्री है तो इसके साथ ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। तो आई विल राइट AB पैरेलल टू CE विच इम्प्लाइज एंगल BAC मतलब ये एंगल इक्वल्स टू एंगल ACE। रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल विच इम्प्लाइज BAC के बदले 75 इक्वल्स टू एंगल ACE। तो ये 75 निकल गया। नाउ एंगल ACB, ये एंगल कितना होगा? तीनों मिलाकर स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो तीनों का सम 180 है। तो सिर्फ ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस इन दोनों का सम। सो दिस इज 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 115, तो दिस इज 65 डिग्री। 65 हो गया तो एक एंगल तो निकल गया। अब B निकालना है। B के लिए क्या ऑप्शन है? एंगल B इक्वल्स टू ट्राइंगल का सम 180 होता है, उसमें से दो एंगल हमको ऑलरेडी पता चल गया 75 एंड 65, तो दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो B भी निकल गया। तो हो गया बोथ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हम लोग B को डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है। देखो ये इस तरह से है और ये भी इस तरह से है और पैरेलल तो है ही, तो B को डायरेक्टली 40 डिग्री भी लिख सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। If I'll draw the figure, this is 40 degree, Y, Z, X and 110। वही है कि L is parallel to M, ये L है ये M है,
ये ट्रांसवर्सल है जो दिख रहा है, XYZ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे एज यूजुअल। तो 40 डिग्री के साथ किसी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। 40 के साथ y ऑल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है लेकिन ये इंटीरियर एंगल है। तो 110 के साथ रिलेशन ढूंढते हैं। 110 के साथ x कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, तो डायरेक्टली लिखेंगे x इक्वल्स टू 110 ब्रैकेट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो x निकल गया। x के साथ z हो रहा है लीनियर पेयर, तो x प्लस z इक्वल्स टू 180 विच इम्प्लाइज 110 प्लस z इक्वल्स टू 180, z इक्वल्स टू 70 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में रीजन देंगे लीनियर पेयर। अब y के बारे में सोचना है। तो ये मत सोचना कि x प्लस वाई 180 होगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल तो है लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं है, तो इसलिए x प्लस वाई 180 नहीं होगा। तो और x और z और y कॉरस्पॉन्डिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो दूसरा चीज सोचते हैं, अगर इसको एंगल 1 नाम देंगे तो 1 कितना होगा, 180 माइनस 40, दिस इज 140, और एंगल 1 के साथ y कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो y इक्वल्स टू एंगल 1, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 140 डिग्री। हो गया। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द वर्कशीट। यहाँ प्रूव करना है कि AB CD से पैरेलल है। तो यहाँ 40 डिग्री है और ये भी 20 प्लस 20 40 है, और दोनों ट्रांसवर्सल के आर पार भी है, तो दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑलरेडी ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बन गया है तो AB और CD को पैरेलल होना ही पड़ेगा। तो उसी चीज़ को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे एंगल BCD इक्वल्स टू 20 प्लस 20 40 डिग्री। नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन को, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD, ऑल्सो दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट का पेयर बन गया तो AB और CD पैरेलल होगा ही, तो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। अब CD और EF को पैरेलल प्रूव करना है। CD मतलब इसको, EF मतलब इसको। तो यहाँ दिख रहा है 160 प्लस 20 180 है, और दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी है, तो इसका मतलब CD और EF को पैरेलल होना पड़ेगा। तो आई विल राइट कि एंगल ECD प्लस एंगल FEC इक्वल्स टू 20 प्लस 160 180 डिग्री। Also, they are on the same side of the transversal. Therefore, same side of the transversal already है, तो EF पैरेलल टू CD। ये लाइन सेगमेंट के लिए ऊपर में ऐसे लाइन टान दिया बोलो। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट AB पैरेलल टू EF। अभी हम लोग क्या प्रूव किए, AB CD से पैरेलल है। फिर हम लोग प्रूव किए कि CD EF से पैरेलल है। तो सपोज दिस इज AB, अगर ये CD से पैरेलल है और CD EF से पैरेलल है, तो इसका मतलब AB भी तो इससे पैरेलल होगा। तो नाउ AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, which implies AB पैरेलल टू EF। इसके लिए कुछ प्रूव करने की और ज़रूरत नहीं है। तो complete worksheet 1 with the help of this video and carefully copy the sums which I have done.